राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अमावस्या के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ अमावस्या की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। बंधुओं, कथा को पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा से सुनने मात्र से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, रिद्धि सिद्धि का वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा से सुने, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की, जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय पितरदेव की जरूर लिखें। बंधुओं, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए अमावस्या को जितना अधिक से अधिक भगवान को स्मरण करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता को सुनेंगे, भगवान के नामों को सुनेंगे, भगवान के नामों का स्मरण करेंगे, आप पर भगवान की उतनी ही कृपा होगी। बंधुओं, क्योंकि ग्रहण लगने से ग्रह दोष उत्पन्न होते हैं। बंधुओं, कथा को सुनने से और श्रीमद् भागवत गीता को सुनने से, भगवान के नामों का स्मरण करने से आपके सभी ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार कांचीपुरम में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी था। उसकी पत्नी धनवती थी। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने को बड़े पुत्र को भेजा, और फिर बड़ा पुत्र पंडित जी के पास पहुंचा तो बेटी की कुंडली दिखाई। पंडित जी ने बोला कि इस कन्या के तो वैधव्य योग है, वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित जी ने बताया कि सोना नाम की धोबन का पूजन करने से इस कन्या का वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। फिर पंडित जी ने उसका परिचय देते हुए बताया कि वह सिंघल द्वीप के उस पार रहती है। यदि तुम उसे प्रसन्न करोगे तो इस कन्या का वैधव्य योग दूर हो जाएगा। इसके विवाह से पहले उस धोबन को यहाँ बुलाओ। तब देव स्वामी का छोटा बेटा बहन के साथ सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। दोनों सागर पार करने की चिंता में वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही वहां पर पेड़ पर थे, और उन दोनों बहन भाई की सभी क्रियाओं को देख रहे थे। जब बच्चों की माँ वहां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चे बोले, नीचे जो प्राणी बैठे हैं वह सुबह से भूखे हैं और प्यासे हैं। अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब उन्होंने कुछ नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं। गिद्ध माता उनके पास आई, कहने लगी, मैंने आपकी इच्छा को जान लिया है। अब मैं आपको सुबह सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी।
अब आप इस वन में फल फूल कंदमूल जो भी मिले उसे ग्रहण करो। दोनों भाई बहन अगले दिन उस गिद्ध माता की सहायता से सिंघल द्वीप को पार कर गए और वह सोमा धोबन के यहाँ पहुंचे। प्रातः उठकर सोमा धोबन के घर को बुहार दिया। सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारा घर किसने बुहारा है, किसने लीपा पोता है, हमारे सिवा कौन कर सकता है। तब उसकी बहुएं कहने लगी, माता जी, हमें तो ऐसा लगा कि आपने किया है। और सोमा धोबन कहने लगी, मुझे ऐसा लगा कि तुमने किया है। अब सोमा धोबन उसके रहस्य को जानने के लिए रात भर जागती रही और अगले दिन उसने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा कि कोई उनके घर आता है, झाड़ू लगाता है, लिपाई पुताई करता है और चला जाता है। अगले दिन सोमा धोबन ने उनसे पूछा कि ये क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे घर की साफ सफाई कर रहे हैं। तब भाई ने बहन के वैधव्य योग की बात बताई। सोमा धोबन उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और उनके घर पहुंचने का वचन देकर कहने लगी, कन्या के वैधव्य दोष के निवारण के लिए मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। पर भाई ने उनके साथ जाने का आग्रह किया। तब सोमा धोबन उनके साथ ही चल दी और वह अपनी बहुओं से बोली कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह को संपन्न किया गया। तभी उसका पति शपथपति होते हुए भी मर गया। सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल उसे दिया तो उसका पति जीवित हो गया। उधर सोमा धोबन के पति की पुत्र की और जामाता की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 परिक्रमा की। उसके परिवार के सभी लोग जीवित हो उठे। निष्काम भाव से यदि सेवा की जाए तो उसका फल मधुर होता है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।